दोस्तों, जो अपना भारत देश है ना, वो कई देशों पर अनगिनत एहसान किए हैं, लेकिन जब समय निकलता है ना, तो सब के सब देश अपने किए एहसान को भूल के एहसान फरामोशी पर उतर आते हैं। और अभी हम लोग को समझ में आता है कि वो देश एहसान फरामोशी था। और ऐसा नहीं है, चाहे कोई देश हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर वो एहसान फरामोश होता है ना, तो पता हमें भले बहुत बाद में चलता है, लेकिन वो सिम्टम मतलब ऐसे निशानियां ना शुरू से देते रहता है। जैसे कोई बीमारी होता है तो पहले से सिम्टम देता है, वैसे ही एहसान फरामोश देशों की बहुत सारी सिम्टम होते हैं। और अभी एक देश के एहसान फरामोशी तब सामने आई जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर। उस समय भारत तुर्की जैसे देश को, जब उसके देश में भूकंप आया था, तो बहुत सारी खाना पीना दवाइयां भेजा था, लेकिन तुर्की ने क्या भेजा? तुर्की ने भारत के लिए मौत का सामान भेजा। जी हाँ दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान को अपने ऐसे खतरनाक ड्रोन भेजे जो वो ड्रोन कई कई देशों में तबाही मचा चुके हैं और उसके देशों पर कब्जा कर चुके हैं। तो आज मैं एहसान फरामोश देश तुर्की की बात नहीं करूंगा, आज मैं दूसरा एहसान फरामोश देश बांग्लादेश की बात करूंगा। अभी तो आप देख ही रहे कैसे मोहम्मद यूनुस भारत के विरोध में कभी चीन के गोद में बैठ जा रहा है, कभी अमेरिका चल जा रहा है, कभी पाकिस्तान जो जिससे भारत उसको 1971 में बनाया था। और आप लोगों को बता दूं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का असली जो पिता है ना, राष्ट्रपिता कहना चाहिए तो भारत ही है, क्योंकि भारत ही बांग्लादेश का निर्माण कराया है। लेकिन आज बांग्लादेश जिस तरीके से उस एहसान को भूल चुका है ना, उसको शायद सबसे बड़े एहसान फरामोश देश की उपमा दी जानी चाहिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से बांग्लादेश आज जो एहसान फरामोशी उसकी दिख रही है, इसके सिम्टम बांग्लादेश बनने के तुरंत बाद से मिलना शुरू हो गया था। दोस्तों, आज मैं आप लोग को लेकर चलता हूं बांग्लादेश बनने की कहानी, और उसके बाद कुछ ऐसे पहचान जो उसी वक्त अगर पहचान कर लिया गया होता तो आज शायद हम लोग को एक दिन ज़्यादा नहीं देखना पड़ता। सबसे पहले तो 1971 में भारत बांग्लादेश क्या था कि 1971 के पहले तक पाकिस्तान दो भागों में बटा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और एक भाग था पाकिस्तान जो अभी है, जो पश्चिमी पाकिस्तान, वो ओरिजिनल पाकिस्तान है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था ना, वो बांग्लादेश था, जो अभी का बांग्लादेश है। अब 1971 के पहले बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान बड़ा अत्याचार करता था। वहां आजादी की लड़ाई चल रही थी, और उस वक्त ये आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। और उनका हर रैली में ये बात कहना रहता था कि मैं पहले एक इंसान हूं, उसके बाद एक बंगाली हूं, मतलब पूरा बांग्लादेश का, पूरा बंगाल का सपोर्टर हूं, और उसके बाद में मैं एक मुसलमान हूं। और उन्होंने इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर पूरे बांग्लादेशियों पर अत्याचार शुरू कर दिया, और उनके प्रमुख नेता शेख मुजीबुर रहमान को कैद करके पाकिस्तान लेके चला गया। और उसके बाद में पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, और जितने बांग्लादेशियों पर जुल्म किया, आज तक कोई किताब उठाकर देख ले, बांग्लादेशियों पर जितना जुल्म पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तान किए हैं ना, उतना आज तक कोई किया ही नहीं, उसका आधा का आधा भी नहीं किया। और उसके बाद जब पूरा ताहिमाम मच गया, तब बांग्लादेश की तरफ से भारत की ओर मदद की गुहार लगाई गई, और फिर भारतीय सैनिक गए और उन पाकिस्तानियों को मजा चखाए और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किए। अब कोई देश के ऊपर इतना बड़ा कोई एहसान करे कि उसे आज़ादी दिलाए, तो उस देश का क्या कर्तव्य होना चाहिए? एक कर्तव्य होना चाहिए कि उस देश के आगे नतमस्तक हो। लेकिन नहीं, आप सुनिए, आप एकदम चौंक जाएंगे। आज़ाद देश हो गया। अब आज़ाद होने के बाद, अब मैंने आप लोगों को जो प्रमुख नेता को बताया था शेख मुजीबुर रहमान, वो पाकिस्तान में कैद थे। अब भारत सरकार अपने हेलीकॉप्टर भेजा उनके पास कि मतलब बाकायदा इज्जत से आइए और आप यहाँ पर चुनाव लड़िए, आप यहाँ का नेता बनिए। लेकिन उसी वक्त पहले टाइम से ही, एट द फर्स्ट टाइम, बांग्लादेश का गद्दारी वाला रूप सामने आ गया। शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त ब्रिटेन की तरफ से एक मतलब फ्लाइट आया था, उस भारत द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर नहीं बैठे, ब्रिटेन के फ्लाइट पर बैठ के कहां गए? बांग्लादेश। अब यही से भारत सरकार को समझ जाना चाहिए था कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। लेकिन भारत सरकार हमेशा लोगों की मदद करता है, अलग अलग देशों की मदद करता है,
और उसके बदले मदद ना भी मिले ना तो ज़्यादा सोचता नहीं है। अगर उस वक्त भारत सरकार जो बांग्लादेश को जीता था, पूरा का पूरा बांग्लादेश ही भारत सरकार के अंतर्गत आ गया था। उस वक्त भारत सरकार अगर चाहता ना तो बांग्लादेश के जो अपना चिकन नेक है, जो आज हमारे देश का बहुत सकरा भाग है, और हमारे कई आतंकवादी उसके चक्कर में भारत को परेशान करते रहते हैं और उसको काटने की धमकी देते हैं। हालांकि वो उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब छिछली धमकी है, उसे कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा करेंगे ना तो अभी भी बांग्लादेश को चौड़ा करके वो चिकन नेक को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, तो मैं कहाँ पर था, हाँ, तो उस वक्त जो चिकन नेक जो है ना, उस वक्त चौड़ा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश भारत का विजिट देश था, लेकिन भारत का शुरू से ही उसूल रहा है कि कोई भी देश को जीतता है ना तो वहाँ के नागरिकों के लिए छोड़ देता है। तो भारत तो अच्छा किया, लेकिन उस वक्त बांग्लादेश पहली बार अपनी गद्दारी के दांत दिखा चुका था। बात वहीं तक सीमित नहीं था। अब 1971 में आज़ाद हुआ पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जैसे ही बना 1974, दिन याद कर लीजिए, सन 1974 में बांग्लादेश में भव्य आयोजन किया गया। और उसके प्रमुख नेता कौन थे? उसके प्रमुख नेता इंदिरा गांधी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस वक्त बांग्लादेश के प्रमुख नेता, आप चौंक जाएंगे और एहसान फरामोशी का लोहा मानेंगे बांग्लादेश का, उस वक्त बांग्लादेश का प्रमुख नेता पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे। अब सोचिए, जो देश इतना जुल्म किया, जो जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेशियों की पूरी हालत खराब कर दी, वो उस नेता को शर्म नहीं आई भारत के साथ एहसान फरामोशी के आगे नीचे गिर जाने में कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो को अपने देश में बुलाया और उसके भव्य स्वागत किया, इतना स्वागत किया कि पूछिए मत, देखने लायक था। अब चलो, एहसान फरामोश है, पाकिस्तान से दोस्ती चाहता है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन भारत के सामने, भारत को मुंह दिखाने या भारत के ऊपर अकड़ दिखाने वाली बात यह थी कि उसके जस्ट कुछ ही दिन पहले भारत की ओर से भारत के सम्मानित राष्ट्रपति वी गिरी गए थे। वी गिरी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे और उनका ढाका में एकदम नॉर्मल लोगों की तरह स्वागत किया गया, जो कोई आम नेता जैसे जाता है, छोटा मोटा नेता जाता है, उस कदर का स्वागत किया गया या उतना भी नहीं किया गया। मतलब आप भारत के इतने बड़े देश के राष्ट्रपति जा रहे हो, उनका आप स्वागत नहीं कर रहे हो, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का इतना स्वागत कर रहे हो, तो उस वक्त भी भारत को सोचना चाहिए था कि ये दाल में काला है, ये एहसान फरामोशी इसकी बढ़ गई है। अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया, शेख मुजीबुर रहमान जो उस वक्त नेता थे, अब वो जो नेता थे, शुरू में उनका नारा क्या था कि मैं पहले इंसान हूँ, फिर बंगाली हूँ, फिर मुसलमान हूँ। लेकिन 1974 के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलकर उल्टा हो गया, मतलब पहले मुसलमान है, सेकंड में बंगाली और तीसरे में इंसान है। अब वो सही गलत को छोड़ के सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड की बातें करने लग गए। अब उनका प्यारा दो ही प्रकार के लोग हुए, एक पश्चिमी देश जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फिर यूरोपियन संघ हो गया, और दूसरा सारे मुस्लिम कंट्री, वही उनको अपने लगते थे। और वो जब उनको अपने लगते हैं तो उनके सामने उनका अपनापन दिखाने के लिए उनको ऐसा लगता था कि भारत से जब मैं दूरी बनाऊंगा और भारत के बारे में कुछ बोलते रहूंगा तो उन लोग और अपना समझेंगे। और भारत की आदत होती, भारत बोलने पर बयानों पर कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं देता। अभी तो बयानों पर प्रतिक्रिया मिलना शुरू हुआ है, पहले वो भी नहीं होता था। तो इसका फायदा उठाकर शेख मुजीबुर रहमान पूरी तरीके से भारत को ये बताते रहे कि मैं एहसान फरामोश हूं, लेकिन भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब उसके बाद मैं आप लोग को एक और हद कर देने वाली बात बताता हूं। अब उस वक्त उसी मतलब जो भव्य आयोजन के जस्ट बाद में बांग्लादेश में एक और आयोजन हुआ। उसमें ब्रिटेन के राजनयिक गए थे और भारत के भी राजनयिक गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि उसके बाद बांग्लादेश के जो प्रमुख थे वो सीधे ब्रिटेन के लोगों के साथ हवाई जहाज में उड़ गए, और भारत की तरफ से जो मतलब भूतपूर्व सचिव थे, ये सब लेवल के लोग गए थे, उनको उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं दिया, मतलब इज्जत तक नहीं किया, और ये फ्लाइट से उड़ गए। और भारत के लोग 4 घंटा यात्रा करके, आम पब्लिक खचाखच भीड़ में यात्रा करके भारत आए। और ये भी बताया जाता है कि उनको खाने पीने तक के लिए नहीं पूछा गया, 4 घंटा तक भूखे प्यासे ही आए थे।
अब उसके बाद दिन बदला, समय बदला, और उसके बाद में शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी है शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तो उनके दिमाग में था कि भारत हमारे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत हमारे पे एहसान किया है, और भारत एक सच्चा दोस्त हो सकता है। शेख हसीना के समय में वाकई में भारत और बांग्लादेश का करीबीपन बढ़ते गया और बहुत ही ज्यादा भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में सुधार आते गया। लेकिन ये बात पश्चिमी देशों को रास नहीं आई। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उसके जस्ट पहले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और अभी से ज्यादा नहीं, लगभग 2 साल पीछे जाइए, 1.5 से 2 साल पीछे। अब इसमें जाकर देखिएगा तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा भारत का विकास हो रहा है, और भारत का सपोर्ट जिस तरीके से बांग्लादेश कर रहा है, ये अमेरिका को, पश्चिमी देश और मुख्य रूप से उनके नेता अमेरिका को रास नहीं आई। अब उन्होंने शेख हसीना पर बहुत दबाव डाला, लेकिन शेख हसीना ने टस से मस नहीं किया, और फिर उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद यूनुस को उकसाया। अब तो ये बात खुलेआम साबित हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उस तात्कालिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस, जो अभी पाकिस्तान के कार्यकारी प्रमुख हैं, मतलब ओरिजिनल प्रधानमंत्री हुई है, बस नाम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा काम वही कर रहे हैं अभी, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को उकसाया, और मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से माहौल खराब किया और शेख हसीना को भागना पड़ा, वो इस बात को दुनिया में दिखाने में लगे हैं कि शेख हसीना जो चुनी गई है ना, वो जनता के द्वारा नहीं चुनी गई है। और अभी बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख है बार बार बोल रहे चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ, लेकिन वो चुनाव नहीं करा रहे, क्योंकि उनको पता है चुनाव कराएंगे तो बुरी तरीके से हार जाएंगे। तो अब शेख हसीना जब उनकी दबाव में नहीं आई तो शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, और तब से भारत शेख हसीना को शरण दिए हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश किस तरीके का एहसान फरामोश कंट्री है। उसको जो बनाया उसी के साथ ऐसा किया। एक्चुअल में हमारे भस्मासुर का, हमारे धार्मिक ग्रंथ में बात है, भस्मासुर को बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद दिए थे कि जिसके सर पर तो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसने आशीर्वाद मांगा था, लेकिन वो उनका पेटकर बाबा भोलेनाथ पर ही कर रहे थे। तो उसी तरीके से बांग्लादेश ऐसा ही है, जो उनको बनाया असली पेटकर उसी पर करता है। दोस्तों, आप लोग को ये अनकही जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।